Good morning, dear student. We are doing NCERT exercise of chapter number 9, reproduction in animal, and we have already done question number 1 to 4. Today we will do the question number 5, 6, 7, 8 and 9, 10. All 10 questions are in there. So start with question number 5. Give two difference between zygote and a fetus. जाइगोट और फीटस में आपको दो डिफरेंस बताना है. तो इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे. एक साइड लिखेंगे जाइगोट, दूसरी साइड लिखेंगे फीटस. जाइगोट इज सिंगल सेल्ड, इट कंटेन ओनली वन सेल. और फीटस जो है वो मल्टी सेल्ड होता है और इट कंटेन मेनी सेल्स. जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और फीटस फॉर्म होता है जाइगोट के रिपीटेटिव डिवीजन से. ठीक है बच्चों. फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल. तो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी है. और दो मेथड्स कौन कौन सी होती हैं बच्चों? एक बाइनरी फिजन और दूसरा बर्डिंग. तो उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में लिखेंगे. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये वाला आप लिखेंगे. उसके बाद ये आपको आप चाहें तो इसे मत लिखिए कि इन दिस, ये इतना पोर्शन आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्स सेल आर नॉट प्रोड्यूस, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट. देयर आर टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाइनरी फिजन, दो मेथड आपको बताई हैं. बाइनरी फिजन बिल्कुल जैसा आपकी बुक में लिखा है, अ सिंगल पेरेंट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल इंडिविजुअल सेल एज इन अमीबा. इट डिवाइड इनटू टू बाय डिवीजन ऑफ देयर बॉडीज. ईच वन ऑफ देम गेट वन न्यूक्लियस एंड डेवलप इनटू सेपरेट इंडिविजुअल. दिस फिगर, ये आपको फिगर आपने बनाया है, पहले बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप इस फिगर को नहीं बनाएंगे. ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बर्डिंग. बर्डिंग बेसिकली किस में होता है? हाइड्रा में. एन ऑर्गेनिज्म डेवलप ए बल्ज. बल्ज मीन्स होता है आउट ग्रोथ, जो बाहर की तरफ को जो ग्रोथ होती है. विच फर्दर डेवलप इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेट इटसेल्फ बाय द पेरेंट बॉडी टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सोन इन हाइड्रा. और फिर ये बर्डिंग ऑफ हाइड्रा का आप फिगर नहीं बनाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पहले बना चुके हैं. ठीक है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं दोबारा, और अदरवाइज फिगर आप पहले बना चुके हैं तो सिर्फ डेफिनेशन लिख करके भी आपका काम हो जाएगा. बट एग्जाम में आपको इसकी फिगर बनानी पड़ेगी. ठीक है. फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड. मीन्स फीमेल का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे एम्ब्रियो जो है जाकर के अटैच हो जाता है. एम्बेडेड मीन जाकर अटैच हो जाता है. दैट पार्ट इज यूट्रस. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस. गिव एग्जाम्पल. मेटामॉर्फोसिस हमने डेफिनेशन पहले लिखी है तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उसी डेफिनेशन को भी यहाँ पे लिख सकते हैं. द अदरवाइज आप ये वाला आंसर लिख लेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इन्वॉल्विंग सडन एंड एब्रप्ट चेंज इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एम्फीबियन इज कॉल्ड. आप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल लिख सकते हैं यहाँ पर, इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. एग्जाम्पल दे देंगे फ्रॉग का. ठीक है, फ्रॉग एंड बटरफ्लाई. फिर आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी है बच्चों. यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना है तो पॉइंट्स में हम लिखेंगे. एक साइड इंटरनल, एक साइड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लिखो. फर्स्ट पॉइंट में हमने सिंपल डेफिनेशन लिखी है. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ऑफ ओवा अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. ठीक. एक्सटर्नल में भी हमने इस पहले पॉइंट में डेफिनेशन ही हम लिखते हैं हमेशा. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. सेकंड पॉइंट है इसका, फीमेल पार्टनर लेज इधर फर्टाइल एग
और फुल्ली ग्रोन यंग वंस। जो फीमेल पार्टनर है वो या तो फर्टिलाइज्ड एग जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका हो ऐसे एग को ले करती है या फिर यंग वन को बर्थ देती है। इस केस में अनफर्टिलाइज्ड एग फीमेल जो है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रहा है तो अनफर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पे डिस्चार्ज करती है। थर्ड आता है ऑफ स्क्रीम हैव ए हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। जो एग हो यहाँ पे जो फर्टाइल एग प्रोड्यूस हो रहा है या यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे ऑफ स्क्रीन हैड लो चांस ऑफ सर्वाइवल बिकॉज सारा का सारा फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ और जाइगोट फॉर्मेशन सब कुछ कहाँ पे होता है, वाटर में होता है, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए वो मिलियंस एग देते हैं जिससे कि कुछ तो सर्वाइव कर जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। तो ये क्रॉसवर्ड पजल है पहला, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अक्रॉस में हमें करना है, तो अक्रॉस में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट वाला आप क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन। द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन, हैन में किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल। ठीक है, इंटरनली तो होता है हैन में फर्टिलाइजेशन। फिर आता है द टर्म यूज फॉर बल्ज ऑब्जर्व ऑन द साइड ऑफ बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी में जो आउट ग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं हम, बर्ड्स। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। एग्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी। फिर डाउन में स्पर्म आर प्रोड्यूस इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। ठीक है, अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग का दूसरा नाम क्या है, जाइगोट। दीज एनिमल लेज एग ओवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस। फिर नेक्स्ट अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा दैट इज बाइनरी। तो ये आपका, आप इसको नोट कर लीजिए, इससे आपको आंसर भी पता लग जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आंसर नंबर 10, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 and 8, take again in screenshot. This is question number 8. Question number 6, take a screenshot and complete the work done. Clear? Okay, thank you.